कि ये जो काले कलर का चूहा है ये रात है और ये जो सफ़ेद कलर का चूहा है ये दिन है। अंत में वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ जीवन के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। और यदि इसको समझ लिया जाए तो आप इसी पल जीवन की सार्थकता को समझ सकते हैं। Respect yourself, love yourself, because there will be no one like you again. नमस्ते, मेरा नाम है कामाक्षी वर्मा एंड आई अगेन वेलकम यू ऑल टू आपका अपना शो टॉक विद मास्टर। और आज हमारे साथ दोबारा है मिस्टर दिनेश सर। सर, आपकी स्पीच सेशंस में मैंने कई सारी बातें सुनी हैं और एक चीज है जो मुझे हमेशा काउंटर करती है कि ये इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करने की जरूरत है और मे बी दिस पॉइंट शुड गो टू द वर्ल्ड। वो ये है कि आप हमेशा एक बात कहते हैं कि दो चूहे जो दिन और रात को आपकी जिंदगी से काटते चले जा रहे हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ सी बात है, तो आप प्लीज इसे इलैबोरेट कीजिए। आपके इस क्वेश्चन में जीवन का सारा सार छुपा हुआ है। इंसान लगातार भाग रहा है, आगे जीवन है, पीछे मौत है और बीच में भागता दौड़ता इंसान है। साथ में इंसान का मन है जो धोखे पे धोखे निर्मित किए चले जाता है। वो इंसान को कभी भी सच्चाई से रूबरू होने का मौका नहीं देता। इससे कि पहले इंसान एक धोखे से उभरे, मन तीसरा धोखा निर्मित कर देता है। इससे पहले कि इंसान उस धोखे को समझ पाए, मन एक और धोखा निर्मित कर देता है। मन धोखे पे धोखे दिए चले चले जाता है और इंसान उन्हीं धोखों में गुम होता चले जाता है। यदि आपके क्वेश्चन को बड़ी गहराई के साथ देखें कि वो दो चूहे जो दिन और रात आपकी ज़िंदगी से काटे चले जा रहे हैं, तो इसको समझने के लिए हमें गौतम बुद्ध की एक कहानी को समझना होगा जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें सारे जीवन का सार छुपा है, जिसमें जीवन की सारी कीमिया है। और यदि इसको समझ लिया जाए तो आप इसी पल जीवन की सार्थकता को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जंगल में बेहताशा भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे एक भूखा शेर लगा हुआ है। हर आदमी ऐसे ही भाग रहा है। आदमी क्यों भाग रहा है? या तो भविष्य उसे अपनी तरफ खींच रहा है, भविष्य है वासना, या पीछे से मौत उसको धक्का रही है जिसकी वजह से वो भाग रहा है। वो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, शेर भी उसके पीछे भाग रहा है और अंत में आदमी वहां पहुंच जाता है जहां रास्ता खत्म हो जाता है। हम भी अंत में वहीं पहुंच जाते हैं जहां जीवन के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। चाहे हम मैजिक से जाएं, चाहे हम प्लेन से जाएं, चाहे हम ट्रेन से जाएं, चाहे हम ऑटो से जाएं, चाहे हम डीपीएस की बस से जाएं, जिस भी व्हीकल से हम जा रहे हैं वो रास्ता किसी न किसी दिन मौत की तरफ आ ही जाएगा और हम नोटिस करेंगे कि अब जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए। आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, आगे का रास्ता बंद हो जाता है और वो व्यक्ति देखता है कि उस बंद रास्ते में उस खाई के वहाँ एक पेड़ है जो कि खाई की तरफ झुक रहा है। वो व्यक्ति जंप करके उस पेड़ की एक शाखा को पकड़ के लटक जाता है जहाँ पे कि रास्ता खत्म हो गया है। शेर भूखा है और बहुत ज़्यादा भूखा है, वो वहीं पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे कि अंतिम रास्ता है और उस व्यक्ति के वापिस से उस रास्ते पे आने का इंतजार करने लग जाता है। जिंदगी के भी सारे रास्ते इसी तरह से एक दिन खत्म हो जाते हैं। वो व्यक्ति इससे पहले कि कुछ समझे, वो बचने का उपाय करे कि यहाँ पे शेर इधर गया तो निश्चित रूप से मारा जाऊंगा, तो वो ये सोचता है कि क्यों ना खाई में कूदा जाए। वो खाई के नीचे देखता है तो वहाँ एक पागल हाथी चिंगार रहा है। इस आदमी की जो स्थिति है वो आपकी है, वही मेरी है। चारों तरफ हमें मौत घेरी हुई है और कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमें जो एकदम न्यूज़ आती है कि यार कल ही तो बात की थी उससे, अभी 5 मिनट पहले ही तो बात की थी और वो तो एकदम स्वस्थ था। उसका मतलब यही है कि यहाँ कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं, ये जीवन सुरक्षित है ही नहीं। ये जीवन पूरी तरह से असुरक्षित है और किसके साथ कुछ भी कुछ हो सकता है। बाहर भूखा शेर है जिसकी भूत प्रगाढ़ है और नीचे यदि वो देखे तो नीचे एक पागल हाथी है। उस बीच में, उस दुविधा में शाखा को पकड़ के लटके हुए एक इंसान है। इसके पहले कि वो कुछ और सोचता, वो देखता है कि जिस शाखा को उसने पकड़ा हुआ है वो नीचे नीचे धीरे धीरे आती चली जा रही है। और वो सर उठा के ऊपर देखता है तो देखता है कि दो चूहे, एक काले कलर का चूहा और एक सफेद कलर का चूहा उसकी शाखा को काटे चले जा रहे हैं। गौतम बुद्ध इतनी महत्वपूर्ण बात कहने की कोशिश करते हैं कि ये जो काले कलर का चूहा है ये रात है और ये जो सफेद कलर का चूहा है ये दिन है, जो दिन रात आपकी शाखा को, जीवन की शाखा को काटे चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक रात गई मतलब काले चूहे ने एक रात को काट लिया, एक दिन गया मतलब सफेद चूहे ने आपके एक दिन को काट लिया। ये काले और सफेद चूहे आपकी जिंदगी से रोज एक दिन और एक रात को काटे चले जाते हैं और अभी भी आप जागने को यदि तैयार नहीं हो तो जिंदगी ऐसे ही व्यर्थता में आपकी निकल जाएगी। वो जो शाखा उसने पकड़ी, वो काले और सफेद चूहे उसको काट रहे हैं।
इसके पहले कि वो पूरी शाखा को काट दे, उसकी नज़र एक मधुमक्खी के छत्ते पे जाती है, और मधुमक्खी के छत्ते को वो देखता है तो मधुमक्खी के छत्ते से एक शहद की बूंद नीचे की तरफ गिरती हुई उसको नज़र आती। वो अपनी ज़ुबान को खोलता है, और ज़ुबान को खोलता है तो वो छत्ते से ही मदमस्त बूंद उसकी ज़ुबान पे टपकती है, और वो आनंद से भर जाता है। और इस आनंद से भरने के बाद वो ये भूल जाता है कि ऊपर एक भूखा शेर है, नीचे एक पागल हाथी है, और 2 चूहे हैं जो दिन और रात उसके काटे चले जा रहे हैं, और वो इन सब चीज़ों को भूल जाता है। ये जो शहद की बूंद है, यही हमारा मन है। ये बार-बार रोज़-रोज़ शहद की बूंदें तुम्हारी ज़ुबान पे टपकाए चले जाता है, और ये शहद की बूंद जब तुम्हारी ज़ुबान पे टपकती है, तो जो सार्थक बात है, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि रोज़-रोज़ तुम्हारे एक दिन और एक रात समाप्त होते चले जा रही है, तुम भूल जाते हो उसको। ये मन, जैसा कि मैंने कहा कि ये धोखे पे धोखे निर्मित करता है। इसके पहले कि तुम जीवन की सच्चाई को जानो, इसके पहले कि जानो कि चारों तरफ मौत है और बीच में तुम सेंटर पॉइंट पे हो। और यहाँ पे एक-एक क्षण इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अभी इसी वक़्त कुछ किया जा सकता है। एक दिन वो जो शाखा आप पकड़े हुए हो जीवन की, वो पूरी तरह से दिन और रात काट देंगे। एक दिन कोई भविष्य नहीं होगा, मौत आपके सामने खड़ी होगी, और पीछे मुड़ के यदि आप देखेंगे, अपने आप से बात करेंगे, तो आप ये नोटिस करेंगे कि अभी जो किया जाना था वो तो आपने कुछ किया ही नहीं। वो तो सारा आपने सस्टेन किया था भविष्य के लिए। ये कहानी इतनी महत्वपूर्ण है। ये कहानी में जीवन का पूरा सार छुपा हुआ है। इस कहानी में मन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इस कहानी में वो सारी बात है जो जीवन के मनोविज्ञान में होना चाहिए। ये कहानी को अगर समझा जाए तो हम दिन और रात को समझ सकते हैं। इस कहानी को अगर समझा जाए तो हम इस जीवन की कीमिया को बहुत महत्वपूर्ण अंदाज में समझ सकते हैं। कामाक्षी समझ सकती है, जो कि मेरे सामने एंकरिंग करी है कि जीवन कितने महत्वपूर्ण तरीके से मिला हुआ है, और ये जीवन को जितने भी साल उसको जीना है, उसको गुजारने के बाद कभी कामाक्षी यहाँ पे पैदा नहीं होने वाली। तो कामाक्षी हो, चाहे सुनीता हो, चाहे अनीता हो, चाहे संदीप हो, चाहे अक्षत हो, इन सबको ये समझना पड़ेगा कि एक एक रात जब जाती है तो समझना कि एक काले चूहे ने उस रात को काट दिया है। एक एक दिन जब जाता है तो एक सफ़ेद चूहे ने उस दिन को काट दिया है, और ये दिन और रात कभी आपकी ज़िंदगी में पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये चुटकी भी यदि मैं बजाऊं तो कोई दौलत इस चुटकी को वापस नहीं ला सकती। अतीत में जो भी हो चुका है, उसके साथ कुछ भी एक्ट नहीं किया जा सकता, उसके साथ कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। और अतीत को हम कैसे बिता रहे हैं, पूरे अतीत को यदि हम देखें तो हम पाएंगे कि कुछ भी सार्थक चीज़ अभी तक हम कर नहीं पाए। अभी तक कुछ भी बीज ही हमने नहीं बोया जहाँ पे कि भविष्य में हम फसल काट सकेंगे। ये कहानी महत्वपूर्ण है, और ये काले और सफ़ेद चूहे लगातार निरंतर आपकी दिन और रात को काटे चले जा रहे हैं। ऐसे काटे चले जा रहे हैं कि रोज़ 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 जीवन आपका खर्च होते चले जा रहा है और कम होते चले जा रहा है। महत्वपूर्ण बात है, समझने की ज़रूरत है। यदि इसको समझ लिया जाए तो ज़िंदगी का जो सार है वो समझ में आ सकता है। थैंक यू सो मच सर इतने काइंड वर्ड्स के लिए। ये बहुत ही एपिक स्टोरी थी, मैंने कभी नहीं सुनी, एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पास्ट में होती है जो कॉम्प्लिकेटेड कर जाती है, और कभी कभी वही चीज़ें आपको बैकफायर भी करती है जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस भी समझी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच।